और हिजबुल्लाह के इन बड़े हमलों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा आदेश। मंत्रियों पर मीडिया को इंटरव्यू देने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों के साथ इकट्ठा होने पर भी पूरी तरह से पाबंदी तामील कर दी गई है इजराइल के अंदर। बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी मंत्री मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगा। बड़ी संख्या में कहीं भी लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। और देखिए, इस हमले पर तुर्की ने ईरान से बात भी की है। हिजबुल्लाह ने जो हमला बोला, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की आशंका है तुर्की को। अब इस बात की चिंता सता रही है। आज के हमले से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा। तुर्की ईरान के बीच हालात पर चर्चा हुई है। और मनीष, सवाल मेरा यह है कि यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चिंता है जो तुर्की को इस वक्त जाहिर की गई तुर्की की तरफ से कि जो हालात बन रहे हैं पूरा मिडिल ईस्ट इसमें सुलग सकता है। क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? देखिए, 5 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल आए थे। आसपास के कई कंट्री का उन्होंने विजिट किया था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर इतना बड़ा हमला ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका की जो वो डेटरेंट पावर है उस इलाके में वो अब ना के बराबर है। उसकी कोई नहीं सुनने वाला है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहा है। अभी इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने दुनिया भर के दर्जनों विदेश मंत्रियों को सीधा संदेश दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन करें। यानी अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं, फिर आप हमारे साथ नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में जो स्थिति हो रही है, चाहे टर्की और इजिप्ट और दूसरे और कंट्री, भले ही उस समय वो मूक दर्शक की भूमिका में हो या फिर केवल पर्दे के पीछे कुछ बातचीत कर रहे हो, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है। जंग ईरान और उसके सहयोगियों के साथ, इजराइल का पलटवार ये शुरू हो चुका है। और अब ये कहां जाकर खत्म होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। बाकी देश केवल ताकते रह रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से मौका देखकर हमला किए जा रहे हैं। बिल्कुल, सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ऐसे माहौल में, युद्ध के ऐसे हालात में हम क्या उम्मीद करें कि काहिरा समझौते से कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा कि बंधकों की रिहाई भी होते हुए हम देखेंगे, शांति समझौते पर बात होते हुए भी हम देखेंगे? कहीं दूर दूर तक तो आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो क्लैशेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इजराइल कहीं से भी गाजा के अंदर अपने ऑपरेशंस खत्म नहीं करने वाला। राफा हो, गाजा के दूसरे इलाके हो, खान यूनुस में, वहां पे लगातार उसके ऑपरेशन चल रहे हैं। और चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो ईरान हो, वो लगातार अब सीज फायर के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि लगातार उनके बड़े कमांडर्स को मारा गया है, उसका बदला भी वो लेंगे। हिजबुल्ला की तरफ से भी आज कहा गया कि देखिए, ये पहला बदला था, ये पहला वो था जब उन्होंने स्ट्राइक्स को पूरा कर लिया आज का, लेकिन अभी भी फौज का बदला पूरा नहीं हुआ। तो अब निश्चित तौर पर अब ये स्ट्राइक्स या फिर आप कह सकते हैं कन्फेडरेशन एक कदम आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि कहीं से भी दोनों पक्ष की तरफ से अपने चीजों को, अपने टारगेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये लगातार हर रोज एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हर रोज एक कदम आगे बढ़ रहा और विध्वंसक हालात हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, लेबनान में इजरायली ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। यह अभी की बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। अक्कर प्रांत के सिना ताता में नष्ट हुआ है ये ड्रोन। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव किया गया इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेबनान में इजरायली ड्रोन को नाकाम किया गया, हमले मार गिराया गया। ये तस्वीरें। और वहीं इजराइल के विपक्ष के नेता यायर लैपिड का बड़ा बयान आया है। इजराइल ने आत्मरक्षा में हमला किया, दुनिया को इजराइल का साथ देना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इजराइल अपना बचाव कर रहा है। यायर लैपिड ने लेबनान में सैन्य अभियानों का समर्थन किया है। इजरायली विपक्षी नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल पर हमला करने के किसी भी प्रयास का कठोर हाथों से सामना किया जाएगा और सुरक्षा प्रणाली की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बहल साहब, अब आत्मरक्षा की बात कर रहा है, यानी इजराइल एक तरह से अपनी मजबूरी का इजहार कर रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, कि ये हमले जरूरी हो गए हैं। लेबनान पर बड़े अटैक का सीधा संदेश है क्या, सीधा मैसेज है क्या ये? देखिए, ये सारा का सारा खेल तो नेतन्याहू ही नहीं रचा है। जब दोनों लीडर्स को मारा गया था, चाहे वो लेबनान में थे, चाहे ईरान के अंदर थे, तो इसमें ड्रॉ किया गया था
अमेरिका को वापस सक इन किया जाए इस युद्ध के अंदर, तो वो अचीव कर चुके हैं। अब उसको कहना कि वो सेल्फ डिफेंस है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। लेकिन जो पीस डील अभी चल रही है उसमें भी अगर हम देखें तो इजराइल ने 8 जगह जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर की है वहां से अपनी फौज हटाने के लिए मना कर दिया। उसी तरीके से हमस को देखें तो कहे पहले आप अपनी फौजों को हटाइए। तो दोनों बहुत इंट्रासीजेंट पोजीशन पे हैं। अभी नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए कभी भी नहीं चाहेगा कि यह युद्ध रुके, ठीक है, बिल्कुल युद्ध को बढ़ाने पे ही लगा रहेगा। युद्ध बढ़ता हुआ ऐसा नजर आ रहा है सर, क्योंकि वक्त बहुत कम है। संजय सर, आपसे भी सवाल मेरा यह है कि ये जो सेल्फ डिफेंस की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है, सेल्फ डिफेंस का जो दायरा है वो कहां तक जा सकता है? इजराइल कहां तक आगे बढ़ सकता है इसमें? देखिए, मैं इसमें करूँ ना, ऐसे देखिए कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। जो इजराइल के खिलाफ जो ताकतें हैं, जो ग्रुप है ईरान और जो वायलेंट नॉन स्टेट, वो बेसिकली रीजनल रिलीजियस कंस्ट्रक्ट एक डेवलप कर रहे हैं, एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र पे और पूरे इस्लाम पर अटैक है और सबको कंसोलिडेट कर रहे हैं, चाहे वो सियाज हो चाहे सुन्नी हो। और उसी को काउंटर करने के लिए इजराइल सेल्फ डिफेंस के माध्यम से या जो टेरर अटैक हुआ उसके माध्यम से अपनी ग्राउंड को मजबूत कर रहा है और अपना जो एक्शन ले रहा है मिडिल ईस्ट में उसको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने जस्टिफाई कर रहा है। तो ये जो पूरा नैरेटिव है ये बेसिकली इसमें जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो डिलेमा में है, जिसमें आपने टर्की की बात कही, आप जॉर्डन की बात कही। अब उनका क्या है कि वो रीजनल सिक्योरिटी रिलीजियस कंस्ट्रक्ट में घुसे या जो वाइडर स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है जिसमें संजय जी आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर है साउथ लेबनान से। साउथ लेबनान के जिब्कीन में आईडीएफ का हमला हुआ है। तो देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से जो बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं उसका जवाब अब बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। मनीष, इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त लगातार आईडीएफ की तरफ से हमले जारी हैं। एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया ही था, लेकिन इसके बाद भी रुके नहीं है। डायरेक्ट साउथ लेबनान के इलाके में या फिर सीरिया के एयर स्पेस से होकर हमले हो रहे हैं। और इस वक्त जिब्किन इलाके में जो हमले हो रहे हैं, जिसका वीडियो हम जल्दी अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, उन वीडियो को देखकर साफ तौर पर लग रहा है। और ये देखिए, ये सब वो तस्वीरें हैं जहां पर साउथ लेबनान के जिब्किन इलाके में जिस तरीके से आईडीएफ का एयर स्ट्राइक चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वो इलाके हैं जो काफी हद तक हिजबुल्लाह के डोमिनेंस में, ये वो इलाके हैं जहां पर उनके लॉन्च पैड है, जहां पर उन्होंने मिसाइल रखे हैं, रॉकेट रखे हैं, और उन सब को अपनी अपनी सूचना के आधार पर आईडीएफ लगातार टारगेट कर रही है। बिल्कुल मनीष, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन बड़े डेवलपमेंट इस वक्त होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो या फिर लेबनान। जंग की ज्वाला सुलग रही है, ऐसा अगर कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।